हेलो एवरीवन, दिस इज दिव और वेलकम करते हैं वन शॉट के साथ। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। यार ये चैप्टर में ना आपके 3 टॉपिक्स मेनली कवर होने वाले हैं, तो अभी हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे एआई के लेक्चर्स मज़ेदार शानदार आपके लिए आने वाले हैं। हर हफ्ते नए लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका कवर होगा एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरा होगा आपका एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई, और तीसरा होगा आपका एआई डोमेन्स। इन 3 टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम पढ़ते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो इसमें कुछ यार स्टेजेस होती हैं, तो हम सबसे पहले स्टेजेस को नंबर वाइज देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होगी प्रॉब्लम स्कूपिंग, दूसरी स्टेज आपकी हो गई डेटा एक्विजिशन, तीसरी हो गई आपकी डेटा एक्सप्लोरेशन, चौथी हो गई आपकी मॉडलिंग, और पाँचवीं होगी एवोल्यूशन। अब यार आगे से पढ़ने से एक बात बता देता हूँ कि पहली 3 स्टेजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यार ये जो 3 स्टेजेस है ना, उसके बाद आपका सिलेबस में कभी 3 स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जो लास्ट की 2 स्टेजेस है ना, जो कि है आपकी मॉडलिंग और इवेल्युएशन, तो इन 2 स्टेजेस पर लास्ट के मतलब आगे चल के आपको 2 चैप्टर्स भी दिखने वाले हैं, तो उसको वहाँ जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो है हम डिफिनीशन से इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि आज हम मॉडलिंग और इवेल्यूशन को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर से क्या मैं आपको बता दूँ, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसको जो डिटेल में हम उन चैप्टर्स में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम स्कूपिंग होता क्या है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। इसमें जो है आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। प्रॉब्लम का नेचर क्या है, इसको आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो, कोई भी अगर प्रोसेस है ना, तो इसके स्टेप्स होते हैं। तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप हो गया आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी कि आपको करना क्या, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आपको जो है प्रॉब्लम के नेचर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आपको करना है, आपको प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको करना है सेटिंग अ गोल। कि आप मान लो प्रॉब्लम आपने एनालिसिस कर लिया, लेकिन आपने एनालिसिस क्यों किया। जैसे मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं जो हैंड राइटिंग में लीक करता था, तो मेरा गोल क्या था, ऑल ओवर मेरा गोल था कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए थे। ऐसे ही हम इसमें गोल सेट करते हैं। चौथी आपकी हो गई फाइंडिंग एग्जिस्टिंग मेजर्स। अब आपको इसी एग्जांपल से बता दूं, अगर मुझे अच्छे नंबर्स लाने तो मुझे एग्जिस्टिंग मेजर्स मिले। एग्जिस्टिंग मेजर्स अच्छे अच्छे क्या होगा, जैसे मैं यूट्यूब से वीडियो देखूंगा कि हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करूँ, या फिर मैं अच्छे तरीके से पेन लूँगा, तो ये कुछ एग्जिस्टिंग मेजर्स हो गए। तो हमें भी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेजर्स को हमें फाइंड करना होता है कि हम प्रॉब्लम को किन मतलब कैसे मेजर्स हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप जो है प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हो। तो वो है जो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। और पाँचवा हो गया आपका, ठीक है, पाँचवा अगर आपका देखा जाए तो पाँचवा हो गया आपका स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन, मतलब आइडेंटिफाई करना होगा स्टेक होल्डर्स को, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से मतलब इस प्रॉब्लम से जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इतना जो है आपको इसमें होता है। और लास्ट आपका हो गया एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, तो एथिकल इश्यूज़ से तो हमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एथिकल इश्यूज़ वो होते हैं, मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि किसी मतलब एथिकल इश्यूज़, अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि एथिकल इश्यूज़ का मतलब होता है कि यार ये जो मॉडल है आपका, वो पब्लिश होने के बाद कोई बायसनेस तो नहीं करेगा, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करेगा। ये सारे एथिकल इश्यूज़ को ध्यान में रख के आपको जो है मतलब आगे बढ़ना होता है, और जो है आप जो है सोल्यूशन को ढूंढने के ऊपर आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं डेटा एक्विजिशन की। कि देखो यार, सबसे पहले एक बात समझो कि एआई कैसे ट्रेन होता है। एआई ट्रेन होता है डेटा से, ठीक है। तो इसके पास 2 टाइप्स के डेटा होता है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग। टेस्टिंग सब यार, इसमें टेस्टिंग पहले आता है, सॉरी इसमें ट्रेनिंग पहले आता है। हाँ, तो ये बता रहा था, ट्रेनिंग डेटा जो है टेस्टिंग डेटा से ज़्यादा होता है, ये सब आप जानते हैं। ट्रेनिंग डेटा जो है वो पूरे डेटा का 70 to 80% कवर करता है, वाइल टेस्टिंग डेटा 20 to 30% होता है। ट्रेनिंग डेटा से एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है, वही टेस्टिंग डेटा से एआई मॉडल को टेस्ट किया जाता है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो यार, हम देखते हैं कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, यानी डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक एआई मॉडल को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा रेलिवेंस होना चाहिए। रेलिवेंस का मतलब कि जो डेटा चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तीसरा रिलायबिलिटी, यानी कि सोर्स की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब सोर्स आपका ट्रस्टेड है कि नहीं। टाइमलीनेस होना चाहिए, और कंप्लीट डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि
डेटा फीचर्स यानी कि डेटा कौन कौन से सोर्सेज से कलेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आ गए आपके सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनर, वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड टर्म में तो बता देता हूँ कि वेब स्क्रैपिंग में आप जो है वेबसाइट से या वेब पेजर से डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सेंसर्स हो गए। अब सिस्टम ऐप्स की बात है तो एक बार देख लेते हैं सिस्टम ऐप्स क्या होते हैं। सबसे पहले मान लो आपका बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा आ गया, फिर आपको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसमें सिस्टम ऐप्स बना देते हो। सिस्टम ऐप्स क्या होते हैं, द रिप्रेजेंटेशन द कॉम्प्लेक्स डेटा विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। एक बार समझाता हूँ कि मान लो ये है आपका मेन टॉपिक, फिर आपने इसमें ये बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अपने एरोस निकाल दिए। इसमें आपने रख दिया आरसीबी, फिर यहाँ पे रख दिया आपने विराट कोहली, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने फिलिप्स वॉल्ट, इस तरीके से। तो सिस्टम मैप्स इस तरीके से हो गए आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके डेटा एक्सप्लोरेशन टॉपिक की। बहुत इजी टॉपिक है, जल्दी समझ लेंगे, ठीक है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में देखो यार होता क्या है। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द डेटा इन डिटेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इनसाइड इट कैन प्रोवाइड। देखो आपने डेटा एक्विजिशन किया है, डेटा एक्विजिशन में आपने डेटा को कलेक्ट किया। अब आपको जो है उसके अंदर घुसना है, मतलब उसके अंदर जो है मतलब ट्रेड्स निकालने, उसके अंदर क्वालिटी डाटा निकालना है। तो वही बता रहा है कि आपको एक क्या प्रोवाइड कर सकता है। डेटा एक्सप्लोरेशन में आपको वही जो है इसमें फाइंड आउट करना होता है। ये आप कैसे करोगे, तो देखो इन द स्टेज वी सिंप्लीफाई द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू द विजुअल फॉर्म। आप इस डेटा को जो है सिंप्लीफाई करोगे, विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे कि इसमें आप बार ग्राफ देख सकते हो, उसमें आप पाई चार्ट दे सकते हो, उसमें आप हिस्टोग्राम देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो विद द हेल्प ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन यू कैन इजिली गेट टू नो। आप डेटा एक्सप्लोरेशन क्यों करते हो, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन, तो आप ये 3 पॉइंटर जो है लिख के आओगे जो कि अभी आने वाले हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड्स का सेंस पता चलेगा, रिलेशनशिप्स पता चलेंगी और पैटर्न्स कंबाइंड विद द डेटा, यानी कि आपको ये सब पता चलने वाला है कि रिलेशनशिप्स क्या है, मतलब जो कि आपने पैटर्न्स फाइंड किए हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि कोहली ने पहले मैच में 18 बनाए, दूसरे मैच में 36 बनाए, तो इसके बीच में पैटर्न आ रहा है कि वो दुगना हो गया। इसी तरीके से उसमें आपको कुछ पैटर्न्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो आप जो है डेटा एक्सप्लोरेशन से फाइंड कर सकते हो। दूसरा, डिफाइन द स्टडी फॉर विच मॉडल टू यूज़ एट अ लेटर स्टेज। आपको कि मतलब ये बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा मॉडल है जो लेटर स्टेज में यूज़ करना है, इसका भी आप पता कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मॉडलिंग की। मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस एआई मॉडल्स बेस्ड ऑन द विजुअलाइज्ड डाटा फ्रॉम द डेटा एक्सप्लोरेशन टू एनेबल प्रेडिक्शंस एंड कंक्लूजन्स। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें जो भी अभी तक जितना भी टीम झांगड़ा किया गया है उसके बाद आपको जो है इसमें आपको मॉडल्स बनाने हैं। मॉडल्स जो कैसे बनाओगे, रूल बेस्ड अप्रोच, लर्निंग बेस्ड अप्रोच, बहुत ज़्यादा इसमें जो तिकड़म होता है वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे मॉडलिंग चैप्टर में। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इतने डेफिनेशन आप जो है कंसीडर कर लो, ठीक है। अगले मतलब जब इसका चैप्टर आएगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एवैल्यूएशन क्या है। अब एवैल्यूएशन में सब कुछ हो गया, तो अब मान लो आपका पूरा चैप्टर हो गया है। अब आपके टीचर जो टेस्ट लेंगे तो यही आ रहा है कि मतलब मॉडल हो गया पूरा, तो उसमें आप इसको टेस्ट करोगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो यही इसमें होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यार अब मैंने आपकी एआई प्रोजेक्ट साइकिल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दी है। अब हम बढ़ते हैं अपने डोमेन्स वाले टॉपिक पर, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन्स। डोमेन्स में सबसे पहले आपका आता है स्टैटिस्टिकल डेटा। डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। देखो यार डेटा क्या होता है। डेटा तो वैसे एआई के टर्म्स में देखा जाए तो डेटा बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एकदम छोटे मोटे टर्म्स में डेटा को कंसिडर आप नहीं कर सकते हो। डेटा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। डेटा एक ऐसी चीज़ है ना जो एक एसेट और लायबिलिटी दोनों हो सकती है। दोनों टर्म्स में बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप कंसीडर कर लो जैसे आप डेटा ऑफ आधार नंबर, या फिर आप जो है पिन, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा जो कि आपके फाइनेंशियल लॉस को जो है मतलब फाइनेंशियल लॉस की तरफ लीड कर सकता है। तो उस तरीके से जो डेटा आपकी लायबिलिटी होगी। एसेट का देखा जाए कि मान लो आप कंपनी के एक मैनेजर हो, ठीक है। आप कंपनी के मैनेजर हो और आपने जो है डेटा कलेक्ट किया, ठीक है।
मतलब 100 कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदा है। तो आप अब उसी प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर ध्यान दोगे, उसी प्रोडक्ट को जो है अपनी कंपनी में जो है मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड दोगे, ठीक है। और उसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है आप जो है अपनी थिंकिंग और मतलब उसके अपने रिसोर्सेज सारे लगा दोगे कि वो जो है आपका जो प्रोडक्ट था वो और ट्रेंड करे और आपको और प्रॉफिट दे। तो इसी तरीके डेटा जो एसेट और लायबिलिटी दोनों जो है हो सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है स्लाइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले डेटा जो रॉ मतलब कच्चे इलेक्ट होता है, कच्चे जो है कलेक्ट होता है, उसके बाद जो है इसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो कि आप अभी नहीं 11th-12th में कभी भी पढ़ोगे तो पढ़ोगे। AI कैन प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड इंटरेंस बेस्ड ऑन इट्स गोल्स। तो इस पर आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट कैन AI डू विद द डेटा। तो आप ये 3 पॉइंटर्स जो है बड़ा चढ़ा कर लिख के आओगे। यार देखो, मैंने आपको आंसर मेकिंग पर एक वीडियो नहीं बनाया, तो आपका आंसर मेकिंग पर भी एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपको कॉमन कीवर्ड्स बताऊंगा AI के आंसर्स के लिए, ठीक है। तो उससे जो है आप अपनी आंसर मेकिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। और तीसरा क्या, स्टैटिकल डेटा इज अ टाइप ऑफ डोमेन विच डील्स विद डाटा। मतलब वही मैंने बताया कि डेटा के साथ ये डील करता है। अब डेटा जो है बिग डेटा भी हो सकता है, स्मॉल डेटा भी हो सकता है। अब हम बात कर सकते हैं डेटा साइंस की एप्लीकेशंस की। तो यार इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिख के आनी तो आप थोड़ी लिख के आओगे, क्योंकि यार एग्ज़ाम में जो है ओवर राइटिंग के नंबर भी कटने हैं, आप अच्छे से जानते हो। तो आप ये कुछ जो है लिख सकते हो। मार्केटिंग मतलब कि मान लो मतलब मार्केटिंग में किस तरीके से काम आता है कि मार्केटिंग में आपको इस तरीके से काम आएगा कि आपको कस्टमर के फीडबैक्स पता चल जाएंगे, ठीक है। आप मार्केटिंग रिसर्च में और आगे बढ़ जाओगे। पब्लिक हेल्थ में ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और एक्सरे, CT स्कैन्स, ठीक है, और MRIs को स्कैन करने में मदद करता है। ये जो असिस्ट करता है मेडिकल प्रोफेशनल्स को असिस्ट कर सकता है। साइंटिफिक रिसर्च में बात करें तो ये जो उनको मदद करता है, अलग अलग तरीके की रिसर्च एंड डिस्कवरीज करने में मदद कर सकता है। मतलब अभी नहीं, लेकिन करेगा, ज़रूरी करेगा, क्योंकि आपको ट्रेंड्स को भी जो है क्या करना, समराइज़ करना होता है, तो वो आप कर सकते हो इससे। मेडिसिन एडवांसमेंट, या मेडिसिन में एडवांसमेंट तो बहुत ही हेल्प कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 एप्लीकेशन है। और हाँ, मैंने जो आपको लेक्चर दिया ना, तो अब बुक से भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत। बुक से क्या पढ़ोगे, मतलब जो मैंने पॉइंटर्स लिखे ना, उनकी डेफिनेशन आपकी AI की बुक में दी होगी, तो अब वो भी पढ़ लेना, उससे आपका भला ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं NLP की। NLP इज अ डोमेन ऑफ AI विच इनेबल्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड जनरेट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। इट ऑलवेज टॉक्स इन अ लैंग्वेज दैट फील नेचुरल टू अस। वही मैं बताता हूँ, जैसे अभी इसका एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले थे, लेकिन समझने के लिए अभी देख लो कि एक चैट बोट्स हो गए। तो आप क्या बताओ कि चैट बोट जो है आपसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करते हैं? नहीं करते हैं। वो आपको अपनी लैंग्वेज में बात कराते हैं कि वो आपको नेचुरल फील करे। अगर वो उससे आप जो है मतलब, अब ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर को और कोई लैंग्वेज आती नहीं, लेकिन वो उस लैंग्वेज में बात करेंगे जो आपको आती हो, ठीक है। तो वो ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो आपको नेचुरल फील हो। इस एप्लीकेशन क्या हो गई, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपको गूगल ट्रांसलेट में देखने को दिख जाता है। फिर अलग अलग मतलब एप्लीकेशंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर भी हो सकती हैं। और चैटबॉट्स एंड वर्चुअल तो आप अच्छे से जानते हो। चैटबॉट्स में आपके आगे मेटा AI, जेमिनाई, इस तरीके से आगे। और वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करें तो आपका आ गया गूगल लेंस, ठीक है, सिरी, एलेक्सा, इस तरीके से आ गए। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन फॉर डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स एंड ईमेल्स, ETC। तो इस तरीके से NLP आपका होता है ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर विज़न पर, ठीक है यार। हाँ ठीक है, बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर विज़न पर, ठीक है। कंप्यूटर विज़न पर पहला आता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डोमेन विच इनेबल्स कैमराज टू सी अंडरस्टैंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। वही बात है कि कैमराज को देखने और विजुअल इन्फॉर्मेशन को कैसे कैमरा अंडरस्टैंड करेंगे। तो यार इसमें एक डोमेन इनेबल होता है कंप्यूटर विज़न, जो कि ये सब करने में इनको जो है हेल्प करता है। दूसरा इसका क्या हो गया कि मतलब आपने विजुअल इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब इसकी एप्लीकेशन हमको देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन हो गई हेल्थ केयर में। आपको एक्सरे, MRI, CT स्कैन्स को जो एनालाइज कर लिया। अच्छा एक सेकेंड यार, थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने गलत पढ़ा दिया, एक सेकेंड रुकना बस।
अच्छा, पब्लिक हेल्थ में मैंने जो आपको बताया था डेटा साइंस में, तो वो एमआरआई और सीटी स्कैन को एनालाइज नहीं करता है। पब्लिक हेल्थ में अगर डेटा साइंस को देखा जाए तो वो फीडबैक दे सकता है, इतना ही कर सकता है केवल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे कंप्यूटर विज़न पर। तो यार कंप्यूटर विज़न में जो एक्सरेज एमआरआई सीटी स्कैन्स को एनालाइज कर सकता है, और क्या कर सकता है, तो और क्या ये कर सकता है, इट कैन असिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स। मेडिकल प्रोफेशनल्स कैसे, मान लो कोई रिसर्च करे तो उन्होंने कैमरा को यूज़ किया, ठीक है, किसी की बॉडी पर अगर कुछ हो रहा है तो उन्होंने कैमरा को यूज़ किया, हालांकि उसमें फुल एक्यूरेसी नहीं है कि, लेकिन वो असिस्ट कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई ट्रैक आइटम्स सेलेक्टेड बाय शॉपकीपर। अब इसको जो है आपकी बुक में डिटेल दिया होगा, मतलब इसमें क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई और मतलब आइटम्स को ट्रैक करता है जो कि शॉपकीपर्स ने कलेक्ट किया है। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल आपका हो गया। इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस। आपके स्कूल में ही कैमराज लगे होते हैं तो वो सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस में आ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम। अब लास्ट टॉपिक्स पे आ गए, आज लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। 67% इस वीडियो का कवर हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक है एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। इसको भी हम जो है जल्दी से कवर करेंगे। आफ्टर गेटिंग डेवलप्ड एन AI मॉडल लर्न फ्रॉम ML एज वेल एज इंटरेक्शन इन बस। एक बात बताओ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो AI मॉडल होता है वो उसको क्या ट्रेन करता है, हम लोग ट्रेन मतलब ML ट्रेन करता है। ML क्या होता था, ML एक मतलब एक तरीके की लर्निंग होती थी, मशीन लर्निंग, जिसमें जो AI था ना वो अपने आप से जो है मतलब वर्क करके अपने आप से एल्गोरिथम बना रहा था, अपने आप से सब कुछ कर रहा था, मतलब सब कुछ नहीं लेकिन अपने आप से जो है एक्सपीरियंस से सीख रहा था। अब अगर AI जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, डिप्लॉयड हुआ यानी कि वो नया नया है, तो यानी कि अभी वो हमारे साथ भी एक्सपीरियंस कर रहा है, हमारे बिहेवियर को भी एनालाइज कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझते हो गए आई थिंक। तो अगर वो हमारे बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है यानी कि वो हमसे भी कुछ सीख रहा है। यानी कि अगर मतलब मान लो कि हम लोग जो है उन AI मॉडल्स को यूज़ करें तो हम हमारे क्वालिटी भी उनमें आ सकती। ठीक है, दिस लीड्स टू द ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी गोइंग पैरेलल टू लॉस ETC। अब देखो यार, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट थिंकिंग पर्सन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कि मतलब कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, और सोसाइटी के लिए तो ये हार्मफुल भी लगा। जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पॉल्यूशन करना अच्छी बात है। ठीक है, मतलब बहुत कम हो गए, और कुछ लोग सोचते हैं पॉल्यूशन करना मतलब गंदी बात है। तो मान लो पॉल्यूशन करना गंदी बात है वो मानते हैं 5%, और मतलब सॉरी, गंदी बात है वो मानते हैं 95%, और अच्छी मानते हैं 5%। लेकिन 5% गुण तो आए ना, वो तो सोसाइटी को हार्म करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी को हार्म करेंगे। अब 5% आपको यहाँ पे यार बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन सोसाइटी के टर्म्स में बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो एक सोसाइटी में रह रहे हैं 10,000 लोग, तो उसका 5% जो है करीब करीब आपका 200 हो गया, आई थिंक 200 ही होगा। हाँ ठीक है, तो 200 लोगों को तो वो हार्म करेगा, 200 लोगों के एरिया को तो हार्म करेगा। इस तरीके से है मतलब AI में जो है रॉन्ग डिसीजन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी लॉज और रूल्स के होने पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब होने के बाद तो AI कैन लीड टू, अच्छा हाँ एक और चीज़ थी कि AI कैन लीड टू जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, बायसनेस। अब आपने एलॉन मस्क को ही देखा होगा, उन्होंने AI को जो है हमारी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया। क्यों बताया यार, देखो AI आ रहा है तो यार एडवांसमेंट आ रही टेक्नोलॉजी में। अब खुद बताओ कि अगर आपने एक AI मॉडल को ख़रीदा जो कि आपके 10 लेबर्स का काम कर देता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट होता है आपका 20,000। अब 10 लेबर में से आप एक लेबर को दे रहे थे 1,000, तो आप टोटल हो गए आपके 10,000। जो मॉडल था ना वो उसने आपके एक बार 20,000 लिए, मतलब फिर आपको जो बहुत दिन बाद है उसको, मतलब मान लो 5-6 महीने बाद, लेकिन आप लेबर्स को तो हर महीने दोगे ना। तो आप बताओ कि अपनी कंपनी में आप लेबर्स को रखोगे कि AI मॉडल को रखोगे, आप खुद बताओ, सोच लिया। अब यहाँ पे जितने भी व्यूवर्स होंगे ना वो 95% लोग ऐसे होंगे जो अपने कंपनी में ना AI मॉडल को रखेंगे। क्यों, मतलब एस्पेक्ट देखोगे कि आपका मनी सेव हो रहा है। ठीक है, तो इसी चक्कर में जहाँ पे जॉब लॉस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही, बायसनेस। बायसनेस क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। बायसनेस का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स। ये जो है मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे जेंडर बायसनेस, ठीक है, कास्ट बायसनेस, फिर स्किन बायसनेस, मतलब कलर बायसनेस, ठीक है, रेस बायसनेस, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं।
दीज आर द इश्यूज रेज्ड बाय द पीपल। अब कुछ होंगे, मान लो कुछ इशू आ गए सोसाइटी में, तो कुछ लोग होंगे मतलब क्रांतिकारी लोग जो उसको रेस भी करेंगे। अब क्रांतिकारी मतलब उस तरीके के नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग रेस करेंगे। एक बात सोचो, अगर कुछ लोग रेस कर रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे। मान लो आपके बीजेपी के मतलब बीजेपी के खिलाफ कोई लोग मतलब अपनी वॉइस को रेस कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से अपने सपोर्टर्स भी आएंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नॉट ओनली निगेटिव but there are also some positive aspects which are considered as unfair such as chatbots, medical sector AI। इसका मतलब है कि जो चैटबॉट्स हैं मेडिकल सेक्टर है, इनको भी हम निगेटिव टर्म्स में ले सकते हैं। चैटबॉट मतलब अब वैसे मान लो आप ही लोग हो, ठीक है, आप AI से होमवर्क कर रहे हो, तो आपके मदर फादर क्या सोचेंगे कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी हिंडर हो रही, ठीक है, इस तरीके से उनके अंदर आ जाएगी, ठीक। तो वो तो इनको गलत समझेंगे। अब मान लो कोई एक AI में आप मान लो कोई एक जॉब किसी पर्सन की लगी है और उसको लिखने का टाइम नहीं मिलता, मतलब उसको स्क्रिप्ट, वो यूट्यूबर उसको स्क्रिप्ट बनाने का टाइम नहीं मिलता, उसके लिए चैटबॉट तो एक मतलब वरदान ही हो गए, क्योंकि वो डालेगा तो तुरंत उसके प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है, तुरंत वो उसको यूज़ करके स्क्रिप्ट जो है तुरंत लिख सकता है। तो इस तरीके से आप समझ लो कि कई चीज़ें ना किसी के लिए कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है और कई किसी चीज़ के लिए डेवलपिंग भी हो सकती हैं। जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स के, नहीं पढ़ा होगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको डिफरेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग क्यों हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन होते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे मान लो मैथ्स पसंद है, तो मैं मैथ्स को प्रायोरिटी दूंगा। अब मैं क्या कहूँगा, मैथ्स में लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है। आपको SST पसंद है, तो आप SST को प्रायोरिटी दोगे। आप क्या दोगे रीज़न, मतलब आप क्या रीज़न दोगे, तो आप कहोगे कि इसमें मेमोरी जो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, आप रट्टेबाज हो, आप कहोगे कि आपकी मेमोरी मेरी मेमोरी वीक है, तो इसलिए इस तरीके से हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो डिफरेंट पर्सन जो है ना, उसके पास डिफरेंट परसेप्शन होते हैं। इसी चक्कर में ना जो जो सोसाइटी के इश्यूज होते हैं ना, वो कोई लोग रेज भी कर सकते हैं और कुछ लोग ये सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यार एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ AI को अगर आपको समझना है ना, तो इससे अच्छा चार्ट आपको नहीं मतलब मिलने वाला। एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ AI, तो यार ये दो प्रकार का होता है, सेक्टर बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। सेक्टर बेस्ड में आपका बायो एथिक्स आ गया। बायो एथिक्स मतलब आपके मेडिकल कंसर्न में AI क्या कर रहा है, मेडिकल कंसर्न। अभी आप अच्छा इसको एक मिनट में समझते हैं, पहले हम वैल्यू बेस्ड जो आसान वाला समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आ गया राइट्स वायलेशन। मान लो आपका एक नया AI मॉडल आया है और वो आपको राइट्स को वायलेट कर रहा है। कौन सा राइट, मान लो है आपका राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, तो आपको फ्रीडम जो है आपको नहीं मिल रही, तो उससे आपका राइट जो है वायलेट हो गए। अब यार इसका एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल तो मुझे इसे मैं नहीं आ रहा था, लेकिन आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। दूसरा कहा कि यूनिटरी रिलेटेड इट वर्क्स, और मतलब यूनिटरी रिलेटेड का एक एग्जांपल है कि मान लो आपको जो बनना था IIT इंजीनियर, आपने गए कोटा के टीचर के पास, आपको बनना था IIT इंजीनियर, आप गए बेस्ट टीचर्स के पास। अब एक बात बताओ, आप बेस्ट टीचर के पास गए, हो सकता है वो बोरिंग पढ़ाते हो, तो ये वर्क किया आपके लिए? नहीं किया, क्योंकि आप तो मज़े में पढ़ना था। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मज़े में पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर उनसे पढ़ो तो आपको बोरिंग फील आ रहा है। तो आपने क्या सोच के गए थे वहाँ पे कि आपको जो है अच्छी मतलब आप अच्छे से पढ़ पाओगे, लेकिन आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसी को कहते हैं हम यूटिलिटी बेस्ड। अब इसका अगर आप AI के टर्म्स में अगर आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हो ना, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका हो गया जैसे आपने मान लो कंप्यूटर लिया, तो आपने कंप्यूटर लिया था बढ़िया रोमिंग के लिए, मतलब ज़्यादा हैंग ना करे, और कंप्यूटर अचानक से दूसरे दिन आपका हैंग करने लग जाए। तो इसी तरीके से यूटिलिटी बेस्ड जो इसमें होता है। वर्च्यू, प्रायोरिटी ह्यूमन बिहेवियर और नॉट। यार वर्च्यू में इसका वर्च्यू ऐसे समझ लो आप कि AI मान लो चैट GPT है, तो वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जो है प्रायोरिटाइज कर रहा है कि नहीं, हमारे थिंकिंग, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर को वो जो है प्रायोरिटाइज करता है कि नहीं, या फिर वो खुला जो है हम लोगों को धमकी डकैती देने लगा, या फिर ठीक है। तो इस तरीके से
तो उसको जो है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जो है प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, हमें जो है वैल्यू देनी चाहिए। तो इस यही आता है आपके किसके अंदर, वर्च्यू के अंदर। तो यार मैंने आपको बताया था, अभी मैं बायोएथिक्स आपको बताने वाला हूँ कि बायोएथिक्स जो होती है वो स्टडी ऑफ मतलब एथिकल इश्यूज, स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू मेडिसिन या फिर आपके हेल्थ केयर, इस तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं ना, इस मतलब एथिकल इश्यूज़ इनसे जो रिलेटेड है ना, उसकी आपको स्टडी करनी होती है। इनकी स्टडी करने के बाद सोल्यूशन के बाद आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा कि आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। तो और यार देखो, सेक्टर बेस्ड आपकी दुनिया में कितने सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर है। ऐसे में मुझे भी नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा सेक्टर हैं। तो सेक्टर बेस्ड में आप कुछ भी लिख के मतलब कुछ भी 2-3 एग्जांपल दे देना और आपका काम हो जाएगा। तो यार इतने से इतनी डिटेल में पढ़ने के बाद अब होता है आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो इतना चैप्टर, ये आपका कुछ चैप्टर था पूरा रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। इस चैप्टर को हमने वन शॉट में कवर कर लिया है। और जी हाँ, आपका जो है लेक्चर का एंड आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स की लिंक आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना। और अगले वीडियो में हो सकता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का लेक्चर आ जाए, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।